बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द की तरबियत का तब नहीं पता चलता जब वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का पता तब चलता है तब किसी की लाई हुई बेटी इससे खुश और पुरसुकून हो। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग कहलाते हैं या बुजुर्ग किसी के मुरीद हैं, नमाज रोज़ा जिक्र और शुगल के पाबंद हैं, अपने नज़दीक को या जन्नत खरीद रहे हैं, मगर बीवी के हकूक़ से गाफिल हैं। याद रखो, बीवी का यह भी हक है कि एक वक्त में इससे बातचीत भी की जाए और इसकी तकलीफ़ और राहत की बातें सुनी जाएं और दिलजोई की बातों से इसको खुश किया जाए। बेहतरीन खामद वो है जो किसी भी मामूली बातों पर झगड़े नहीं, बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखे, एहसास और रहम वाला मामला करे, अच्छे कामों में बीवी की हौसला अफजाई करे, बीवी को नुकरानी की बजाय दोस्त और हम सफ़र समझे। अगर कभी कोई अनबन हो जाए तो सुलह करने में पहल करे। हदीस की रूह से भी साबित है कि नबी हकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के साथ उसने सलूक करते थे और उनके साथ दिल लगी भी करते थे। एक हदीस में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थीं। फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ का मुकाबला किया तो मैं आपसे आगे निकल गई और जीत गई। फिर जब मेरा जिस्म ज़रा भारी हो गया तो हमारा एक मरतबा और मुकाबला हुआ, मगर इस बार आप मुझसे जीत गए। आपने फरमाया, ये तुम्हारी इस जीत का बदला है। मोहल्ले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, तुम जो कुछ भी अल्लाह पाक की रज़ा के लिए खर्च करते हो इसका तुम्हें अजर दिया जाता है, हत्ता कि इस नवाले का भी जिसे तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने सलूक अपनी बीवी के साथ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ मरतबा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो थोड़ा सा नाज का हक शरीयत भी देती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ आयशा, जब तुम मुझसे रूठ जाती है तो मैं समझता हूँ कि आजकल मेरी कायनात मुझसे रूठी हुई है। देखें, अल्लाह के प्यारे और दो जहाँ के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की नाराज़गी पर ज़रा खफा नहीं होते, बल्कि इनको मनाते थे। बाज़ लोग खुद को बीवी पर हाकिम समझ लेते हैं, जो कि सरासर नाजायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की कमज़ोरियाँ तलाश करने से भी मना फरमाया है। बीवी से मोहब्बत करना कोई ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं है। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाए, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक करना या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है और इस तरह सबके सामने इसे इज्जत देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक सफ़र में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सवारी का ऊँट बिदक गया और इनको देखकर एक तरफ को भाग निकला। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कदर बेकरार हुए कि बेख्तियार ज़ुबान भारत से निकल गया, हाय मेरी दुल्हन। देखा कैसी मोहब्बत और बेकरारी के आलम में पुकार उठे। ऐसी बेकरारी अगर बीवी शोहर की देखेगी तो क्यों नहीं उसका घर आबाद करेगी।